मिथिलेश सर, अपना जी परिचय दें आप। सर, मेरा नाम मिथिलेश कुमार यादव हुआ सर। हम भी टीचिंग करते हैं यहीं पर बिहार में ही। ओके। आपने अभी तक क्या समझा है क्राइम फ्री भारत के बारे में? अभी तो सर हमको आशुतोष जी कुछ बताया नहीं, अभी वैसे ही बता बोले कि सर से बात करवाते हैं। हम बोले ठीक है करवाइए, तो बोले सर बताएंगे आपको। एक तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप जी YouTube चैनल पर जाकर क्राइम फ्री भारत मिशन लिखेंगे जी तो इसमें हमारी चैनल आपकी को मिलेगी। ये मेरी जी सर। चैनल है मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत की। जी इसमें जो है 7,500 से भी अधिक वीडियो इस बात के लिए अवेलेबल हैं कि जी आपको अच्छा भारत कैसे मिलेगा। जी आप बात समझ रहे हैं मेरी? जी जी समझ रहे हैं सर। इसमें एक ऐसी प्रक्रिया हम आपको समझाना चाहेंगे कि आपको जी महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। जी आपको महापरिवर्तित भारत चाहिए? जी सर, बिल्कुल चाहिए। ये महापरिवर्तित भारत एकदम अनूठा होगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि आपको कितनी जानकारी है, लेकिन जी सही मायने में आपको आज़ादी नहीं मिली है। सही मायने में आपको जी सर। स्वतंत्रता नहीं मिली है। इस बात को आप कहाँ तक मानते हैं? जी 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 सर। ये इस बात को आप कहाँ तक मानते हैं कि आपको स्वतंत्रता नहीं मिली है? आप टीचर हैं, जी आप बच्चों को पढ़ाते हैं। जी जी क्या आपको इस बात का जी सर। आभास है कि आपको स्वतंत्रता नहीं मिली है? जी जी बिल्कुल आभास है सर। क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब होता है स्वतंत्र स्थापित होने का दिन। तो आपने अभी तक अपना तंत्र ही स्थापित नहीं किया है। जो अभी जी 3 नए कानून इस वर्ष जो है भारत न्याय संहिता के नाम से बनाए गए हैं, वो भी ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल है। जी और हमारे ऊपर गुलामों के वो नियम, प्रशासनिक व्यवस्था जो भारतीयों में हीन भावना पैदा करने के लिए थी, वही जी हमारे ऊपर थुपी हुई है। जी सर। जो कदम कदम पे हमें प्रताड़ित करती थी, जो कदम कदम पर जो है हमारे शोषण के लिए बनी थी। और इस व्यवस्था के प्रभारी लॉर्ड्स थे। पहले जी अंग्रेज सर। थे, फिर बाद में जो है हम जैसे ढेर सारे लॉर्ड्स आ गए। और आपको न्याय से वंचित रखा गया। आज आप थाने जाते हैं तो आपकी एफआईआर दर्ज होती है क्या? होती है सर, लेकिन लेट सेट होती है, कभी कभी नहीं भी होती है। करेक्ट। पहली बात तो ये है कि क्या थाने में आपको सम्मान मिलता है? दूसरी नहीं, वो बात तो है सर नहीं क्या मिलता है। है? नहीं नहीं सर, सम्मान में तो नहीं मिलता है। नहीं मिलता। फिर आपको बहुत सारी बार जो है बिना एफआईआर दिए भगा दिया जाता है। आपका आवेदन जी पत्र ले लिया जाता है, जिसका कानून में कोई स्थान नहीं है। जी दूसरे लोगों के कहने पर आपके ऊपर जघन्य अपराध जो है वो कायम हो जाते हैं। जी सर। और धन के प्रभाव में, राजनीति के प्रभाव में आपके ऊपर आसानी से मुकदमे कायम होते हैं। 4 फर्जी बयान काट के आपको जेल भेज दिया जाता है। क्या फील्ड में ऐसा ही नहीं हो रहा? जी सर। यही हो रहा है ना? जी सर। जी बिल्कुल। क्या है? ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए जिसमें कि हमें जगह जगह पे अपमानित ना होना पड़े। कोर्ट कचहरी में हमें जो है बरसों बरस प्रताड़ित ना होना पड़े, वकीलों को फीस ना देना पड़े। ऐसा भारत आपको चाहिए जिसमें बटन दबाओ और एक वेल ट्रेन्ड व्यक्ति आपके घर पे पहुंचे और आपकी एफआईआर दर्ज हो जाए। और जी बिल्कुल चाहते हैं और सर। और जो है झूठी एफआईआर दर्ज करना, झूठी गवाही देना,
झूठी विवेचना करना, झूठी वकालत करना, ये परजरी के बहुत गंभीर अपराध होंगे जिसमें आदमी जेल में सड़ेगा। 15 दिन में जी सर। साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाएगा जी और अधिकतम 30 दिन में बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए आपको न्याय मिल जाएगा। जी सर। तो कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब, जब जो है आज कोर्ट में मुंशी बैठकर सबके सामने घूस ले रहा है, तब आप जो है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 30 दिन में हमें न्याय तो 30 दिन में जजमेंट तो दिला सकते हैं, आप हमें न्याय कैसे जी दिलाएंगे? तो हमारे सिस्टम में एक तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट को खत्म कर दिया जाएगा और 2 तरीके जी की अपील का प्रावधान होगा। एक अपील अगेंस्ट द जी। जज है और एक अपील अगेंस्ट द जजमेंट है। और यदि आप हाँ अपील अगेंस्ट जज करते हैं तो जज महोदय को अपना जजमेंट खुद डिफेंड करना होगा, और यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाते हैं तो वो डी पैनल हो जाएंगे। यहाँ डी पैनल का मतलब जी है कि वो जज नहीं रहेंगे और गलत निर्णय जी। देने के लिए उन्हें लाखों रुपए का हर्जाना देना होगा। तो मैथिल जी, आप मुझे बताइए, मिथिलेश जी क्या नाम है आपका? जी सर, मिथिलेश जी, मिथिलेश। हाँ, तो मिथिलेश जी आप मुझे बताइए, जज महोदय आपको न्याय देने के लिए बेबस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी बिल्कुल सर। बिल्कुल। और यदि आपको जो है भारत सरकार को यदि 2 मॉडल के तहत 20 गुना ज़्यादा पैसा पहुंच जाए और किसी भी भारतवासी को टैक्स ना देना पड़े तो आप कैसा फील करेंगे? अच्छा फील करेंगे सर। यदि आपको पैसे की आवश्यकता हो 5 मौलिक अधिकारों के लिए, और ये मौलिक अधिकार हैं रोजगार के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, भोजन के, समृद्धि के और खुशहाली के, तो आपके जी अकाउंट में पैसा ना होने पे आपके कल्प वृक्ष अकाउंट से पैसा आ जाएंगे। इसका मतलब है हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे। एक अकाउंट है जो आप अभी आज सेविंग अकाउंट कहते हैं, कल से इसे हम लोग अर्निंग अकाउंट कहेंगे। तो जो भी आप अर्न करेंगे वो इस अकाउंट में आएगा। जी और यदि अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है तो आपका दूसरा अकाउंट है जो कल्प वृक्ष अकाउंट है, जहां से अपने आप पैसा आपके अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और जब आप कमाएंगे तो वापस हो जाएगा। जी। और यदि आप नहीं कमा पा रहे हैं और आप पैसा वापस नहीं कर पा रहे हैं तो सिस्टम आपके पास पहुंचेगा और आपसे पूछेगा कि आपकी शिक्षा क्या है, सोच क्या है और आप क्या बनना चाहते हैं। इसके साथ आपको जो है, यदि जो है आपको ट्रेनिंग भी दे दी जाए, शिक्षा भी दे दी जाए, आपको टूल्स दे दिए जाए, इक्विपमेंट दे दिया जाए और उसमें आपको एक्सीलेंस देकर आपको कहीं पे रोजगार के लिए हाथ ना फैलाना पड़े, बल्कि टेक्नोलॉजी आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में पहुंचा दे और जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण पहले से अनुमोदित है उसके बराबर जो है भारत विकास निधि एडवांस में जनरेट हो जाएगी। भारत सरकार को इन 5 मौलिक अधिकारों के लिए धन की जरूरत नहीं होगी। ऐसा अद्भुत भारत आप चाहते हैं? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल चाहते हैं। और यदि ये भारत आपको बहुत आसानी से मिल जाए और आपको 3 उपाय भी करने को है, उसमें आपको 3 में से कोई एक संकल्प लेना है। एक है अच्छे भारत का संकल्प, दूसरा है चंद्रगुप्त का संकल्प और तीसरा है महाचंद्रगुप्त का संकल्प। तो क्या अच्छे भारत का संकल्प आप अपने और अपने बच्चों के लिए नहीं लेना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल से लेना चाहेंगे। और यदि हम इसमें जो 4 सरल उपाय बता रहे हैं, यदि आप उसे पूरा कर लेंगे
तो आप मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। जी। और जो 23 महालक्ष्य हैं और 5 मौलिक अधिकार हैं, इनको जमीन पर उतारने के लिए भारत सरकार के खजाने